अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये टॉपिक हमारा टारगेट जो था वो थायराइड ग्लैंड तक था। अ, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि थायराइड ग्लैंड की जो हाइपो सिक्रीशन है या हाइपो थायराइड हार्मोन जो है, ये हम एक्सोपैथालमिया और ग्वाइटर तक हम जो हैं वो करवाएंगे इन वेकेशंस में या ऑफ डेज़ में। सो दैट इज़ वाई मैंने अभी जो है इसको अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, कल इंशाल्लाह फ़ेस टू फेस जब हम लेक्चर लेंगे तो उसके लिए हम फिर कैल्सीटोनिन, पैराथायरॉयड और फर्दर जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड से हम स्टार्ट ले लेते हैं। इससे पहले हमने जो है वो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन पढ़ा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पढ़ा, और बीच में एक और था जो कि आपकी एंटीरियर और पोस्टीरियर के सेंटर में इंटरमीडिएट लोब आता है। दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन कभी कभी एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। दैट इज़ मेनली कंसर्न विद द मेलानोसाइट प्रोडक्शन, जो कि हमारे स्किन में डार्कनेस लेकर आते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, that is not very difficult topic. There are 2 to 3 lines in that topic, intermediate lobe, and I know that is not difficult for you. And still, if there is any problem related to that topic or previous topic, you can ask question from me. Okay, now the main topic is thyroid gland. The thyroid gland, uh, it is the gland which is located in the neck region. एज वी हैव ऑलरेडी रेड दिस कि आपके पास ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है जो कि हमारे नेक रीजन में प्लेस्ड है, ट्रेकिया में, और हम कहते हैं दैट इज़ इंफीरियर टू द लैरिंग्स। तो हमने कहा कि ये लैरिंग्स तक जाता है। मैंने आपको रेस्पिरेशन के टॉपिक में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया था। ठीक, so the thyroid gland is releasing a type of a hormone which is called the thyroid hormone, and this thyroid hormone is anabolic hormone. एनाबॉलिक मीन्स कि आपके पास ये हार्मोन जो है एनाबॉलिक रिएक्शंस करवाएगा। आपके पास ये कैटाबॉलिक हार्मोन तब होगा जब एबनॉर्मेलिटी आएगी और ये हार्मोन जो है एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होगा। ठीक, द बेसिक फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन is in mental development, physical growth and maturation, basal metabolism, and sensitivity to adrenergic system. We will study in detail later on. Now we will study first of all the structure of the thyroid gland. The thyroid gland has two lobes. It is a bilobed structure. The structural and functional unit of thyroid gland are the follicle cells. This thyroid gland is a type of a tissue. Okay, the thyroid gland, it is basically consist of two lobes, and the two lobes consist of many follicle cells. There are not just the two follicle cells, there are many follicle cells in each person. तो आपके पास ये फॉलिकल सेल्स जो होते हैं ये ऐसे सेल्स हैं जो कि एपिथेलियल से बने हुए हैं और ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं। ठीक है, जब हम इनका कट सेक्शन करें और ऑब्जर्व करें थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या हैं, फॉलिकल सेल्स हैं। ये फॉलिकल सेल्स कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, T3 एंड T4। T3 and T4 are called the tri and tetraiodothyroxine, ट्राई एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन, ये टू इनके नेम्स हैं, ट्राई एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन। ट्राई एंड टेट्रा मीन्स कि आपके पास ये जो हार्मोन है T3 एंड T4, इसके सेंटर में T3 में 3 आयोडीन एटम्स होंगे और T4 में 4 आयोडीन एटम्स होंगे। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि आपके पास इसको कहा जाता है ट्राई एंड टेट्राआयोडोथायरोक्सिन। ओके,
This is the type of a hormone which contain 3 iodine atoms in the structure and thyroxine contain 4. Okay. So what is the function of T3 and T4? T3 and T4 acts on each and every cell of the body because they are responsible to maintain the metabolism. नेगेटिव फीडबैक में मैंने आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी कोल्ड टेम्परेचर में कि आपके ईच एंड एवरी सेल को रिस्पॉन्ड करेगा और वहाँ ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक होगा और एटीपी की प्रोडक्शन होगी। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि ये थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन रिलीज करता ही नहीं रहेगा, वहाँ पर एक स्टॉप सिग्नल भी जाएगा जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को जाएगा कि क्या करना है, थायरोक्सिन की प्रोडक्शन को डाउन करना है, लेस करना है, कम करना है। मैंने आपको रिस्पायरेशन के टॉपिक में रिस्पायरेशन नहीं, मैंने आपको होम्योस्टेसिस के टॉपिक में बहुत डिटेल से पढ़ाया था कि आपके जो थायराइड ग्लैंड हैं वो एज अ होम्योस्टैटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और थायरोक्सिन आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के रेट को बढ़ाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है। Now, the other type of cells which are present in the thyroid gland are the parafollicular cells. These parafollicular cells are also called the C cells and they release calcitonin hormone. That is, that this hormone is actually basically concerned with the calcium lowering hormone. Now, what is the under hyposecretion and hypersecretion? For example, if the thyroid hormone is secreted in large amount, then we are saying that this condition is hyperthyroidism. What is hyperthyroidism? Hyperthyroidism means कि आपके पास ये ग्लैंड जो है ये ओवर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है और ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड कॉज द ग्रेव्स डिजीज. Graves' disease is the autoimmune disease, and in this disease the serum of the patient contain abnormal antibodies and these antibodies mimic the thyroid stimulating hormone. तो जब ये मिमिक करेगा तो क्या होगा, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ TSH प्रोड्यूस होगा, तो हमारे पास यहाँ पर केस ग्रेव्स डिजीज जो है दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म. द सिम्टम्स आर बेसिकली आपके पास यहाँ सिम्टम्स जो है वो एक्सोप्थाल्मिया MCQs में आता है कि द सिम्टम्स फॉर द हाइपर थायरॉयडिज्म. द सिम्टम्स फॉर द हाइपरथायरॉयडिज्म इज एक्सोप्थाल्मिया. ठीक है, हाइपर या हाइपो, तो आप कहेंगे इट इज़ हाइपर. ओके, एक्सोप्थाल्मिया इट इज़ एक्चुअली द प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल, आँख का सूज जाना, स्वेलिंग हो जाना टिश्यूज़ के अराउंड. ठीक है, ये क्यों हुआ कि आपके पास ये जो थायराइड ग्लैंड है इसने ओवर सिक्रीशन कर दी थायराइड हार्मोन की, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और ऑटो इम्यून डिजीज़ में अपने ही एंटीबॉडीज़ जो हैं वो मिमिक करती हैं TSH को और TSH ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाएगा, इर्रेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी, रैपिड हार्ट बीट होगी, इंक्रीज वेंटिलेशन रेट. आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ होने से सांस जो है वो ज़्यादा पेशेंट जो है वो लेगा. यहाँ पर जो बेसिक एग्जाम्पल है वो एक्सोप्थाल्मिया है और ग्रेव्स डिजीज़ है. सो द क्वेश्चन में फ्रेम्ड एज द ग्रेव्स डिजीज़ इज कॉमन इन हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म. ओके, सो द आंसर इज हाइपरथायरॉयडिज्म. Now, hypothyroidism. There are few countries, there are few regions, or there are few areas where there is deficiency of iodine in the water as well as in the soil. तो जब आपके पास डेफिशिएंसी है आयोडीन की तो TSH की सिक्रीशन प्रॉपरली नहीं होगी या अंडर सिक्रीटेड होगा. और मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी T3 और T4 आयोडीन से ही मिलके बने हुए हैं. जब आयोडीन डाइट में प्रॉपर नहीं होगी तो यहाँ पर आपका ये जो ग्लैंड है ये प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा. तो यहाँ जो केस है वो आता है गोइटर का. गोइटर में इस तरह होता है कि आपके TSH का जो लेवल होता है वो ब्लड में क्या हो जाता है, कम हो जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी इसको डिटेक्ट कर लेती है और ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड हार्मोन जो है वो रिलीज़ करती है. और जब ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज़ होता है
बार बार ओवर सिक्रीशन की वजह से ये ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाता है। जब ग्लैंड एनलार्ज होता है तो इस कंडीशन को कहते हैं गोइटर, दैट इज द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड और एनलार्जमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक टिश्यू, and that is basically caused by the iodine deficiency. Okay.